ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? निखिल दिलीप आवाज आ रही है भाई? ठीक। मैंने कुछ यहाँ पे टेबल्स बनवा के रखी है ना? कुछ टेबल्स मैंने यहाँ पे डिजाइन करके रखी है पहले से। यहाँ पे हम उसे रन कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस ना वाला हमारे पास डेटाबेस आ गया होगा। आई थिंक ये आ गया है ना। और यहाँ पे मैंने कुछ टेबल क्रिएट करके रखी थी, क्रिएट नहीं, एक तरह से उसके टेबल का स्कीमा बना के रखा था। ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। दिलीप, एक टेबल है हमारे पास कस्टमर नाम की। ठीक है। ठीक है, इसमें क्या क्या लेके रखा हमने? कस्टमर आईडी, नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर और सारी डिटेल। उसके बाद हम क्रिएट कर रहे हैं कैटेगरी टेबल। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्रिएट कर रहे हैं सप्लायर टेबल। फिर हम क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट टेबल। और यहाँ पे फिर एम्प्लॉय टेबल है ना? एम्प्लॉय टेबल हो गई। उसके बाद ऑर्डर टेबल हो गई, ऑर्डर डिटेल हो गई, पेमेंट हो गया। ऐसे करके यहाँ पे सारी टेबल है जो कि एक तरह का इकोसिस्टम है सेल्स का। है ना? ठीक है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा बीच बीच में मैंने यहाँ पे गो रखा है ना? ये दिख रहा होगा आपको गो। ये वो है ना हमारा कोड, उसके बाद मैंने हर जगह गो लगाया हुआ है। ये गो का मतलब मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, आज फिर बता देता हूँ। गो का मतलब एक्चुअल में जब भी हमें बैच एग्जीक्यूशन करना होता है ना, मतलब मल्टीपल अलग अलग कोड को हमें रन करना होता है एक ही साथ, है ना? तब हम गो का यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है, क्लियर? अब मैं इसे रन कर देता हूँ ताकि हमारी टेबल क्रिएट हो जाए। यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। उसके बाद हम इसे देखने के लिए एक क्वेरी है मेरे पास जो कि सिंपल सी है, इसे देख लेते हैं क्या बताती है। तो ये हमें बता रही कि हमारे ये टेबल जो है बनकर रेडी हो गई है। कौन कौन सी? कस्टमर, कैटेगरी, सप्लायर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, शिपर, ऑर्डर्स, ऑर्डर डिटेल्स, पेमेंट और इन्वेंट्री। हम इस पे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अब, है ना? अब इसके लिए हम किस उसके अंदर है, डेटाबेस के, प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर है ना? तो हमने यहाँ पे डेटा भी जनरेट करवा के रखा है चैट जीपीटी से। तो यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं प्रैक्टिस डेटा टाइप, डेटाबेस, सॉरी। और मैं इसे कर देता हूँ एग्जीक्यूट। फिर मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे भी हमने जो चीजें करके रखी है वो यहाँ पे भी हमने सारी वो लेके रखी है ना, एक तरह से डेटा जनरेट करवा के रखा है। अब इसे एक बार के लिए अपन रन कर लेते हैं। यहाँ पे गो नहीं लगा हुआ है, बट देखते हैं कोई एरर आती है तो। ठीक है, यहाँ पे भी कोई एरर हमारी थ्रो नहीं हुई। ये देखो जितनी भी चीजें हैं ना, सारी इसमें इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? दिलीप, ठीक है, चलो। यहाँ पे हमने ये स्टोर कर लिया था सारा स्कीमा, मतलब एक टेबल क्रिएट कर ली थी हमने पूरी। उसके बाद हमने इंसर्ट भी कर ली टेबल। और यहाँ पे यही चीज हमने यहाँ पे की थी और कुछ नहीं है, सिंपल सी है। ठीक है, चलो यहाँ पे चलते हैं। अब हम एक बार फिर से हमारी टेबल देख लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम जो है बाकी चीजें देखेंगे। तो हमने इसे रन किया, ये हमारी टेबल है। अब एक एक बार टेबल्स देख लेते हैं। ये हमारी कस्टमर टेबल आ गई। ठीक है, क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं और दूसरी कौन कौन सी टेबल है हमारी।
फिर हमारी है, इसके बाद किसी को कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, ज़्यादा इजी रहेगा। हम इसको मल्टीपल उस पे भी देख सकते हैं, पता है? जैसे मान के चलो 2 विंडो में भी अगर हमें देखना है, तो हम देख सकते हैं। जैसे मैं देखो, ये दोनों को रन करूँ साथ में, यहाँ पे 2 विंडो में हमारे पास रिजल्ट शो हो गया, दिख रहा है? अगली भी कोई टेबल, हम 3 टेबल भी लेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा वो। जैसे मान के चलो एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं, सप्लायर ले लेते हैं, सप्लायर्स है ना। ठीक है, इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ हमारे पास 3 विंडो में हमारे पास वो आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से भी कई बार हम डेटा देख सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत है इस तरह से डेटा देखने की। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमें सब कुछ, ठीक है, क्लियर है। एक बार इसे यहीं पे अगर समझना है तो समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो उसको हम ध्यान रख के और इस पे प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि हम अगर पहले देखें, तो पहले एक छोटा सा एनालिसिस लेते हैं हमारी सेल्स टेबल के ऊपर। सेल्स या लाइक कस्टमर टेबल अगर लेते हैं हम, तो कस्टमर की डिटेल देख लेते हैं पहले, है ना। तो यहाँ पे कस्टमर के नेम हमारे पास कस्टमर 1 2 3 है ना, मतलब कस्टमर के प्रॉपर नेम नहीं है इसमें, ठीक है। बट हाँ, कस्टमर का वैसा डिटेल है। मोबाइल नंबर भी हमारे पास रैंडम है, और मेल आईडी भी हमारे पास ऐसे ही रैंडम है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम कैटेगरी के अंदर। तो कैटेगरी आईडी हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास कैटेगरी के नेम्स हैं, ठीक है। सप्लायर में हम चलते हैं, तो सप्लायर आईडी हमारे पास। ये सप्लायर आईडी क्या होती है, ये क्या क्या है, आईडीज वगैरह क्या है निखिल? ये जो आईडी दिख रही है आपको, ये क्या है सारी, क्या बोल सकते हो आप इनको? प्राइमरी की बोल सकते हो, बिल्कुल प्राइमरी की है ये सारी की सारी, है ना। उसके बाद जैसे हम बात करें आगे वाले उसकी, कि कस्टमर के बाद हमारे पास कौन सी टेबल है, सप्लायर हो गए, सप्लायर के बाद कौन सी टेबल है हमारे पास, प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल ले लेते हैं हम, प्रोडक्ट्स टेबल है नॉट प्रोडक्ट टेबल। अब हम प्रोडक्ट टेबल देख लेते हैं कि प्रोडक्ट टेबल क्या बोलती है हमसे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसने ये कर दी है कि जब प्रोडक्ट बनाए थे तो प्रोडक्ट के नेम इसने डायरेक्ट प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 कर दिया, ना कि प्रोडक्ट के नाम दिए इसने प्रॉपर, है ना। ठीक है, खैर हम कल फिर एक नया डेटा डेटा जनरेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान के चलो, 1 मिनट के लिए अपन चलते हैं हमारी जो टेबल है उसमें, हमारे पास जो एक्सेल की फाइल है उसमें चलते हैं, और इसमें देखते हैं हम क्या क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो क्वेरीज हैं, एसक्यूएल की क्वेरीज नहीं, ये नहीं है। ये तो ठीक है, रिजर्व कीवर्ड हमने समझ लिए थे, रिजर्व कीवर्ड बताए थे ना मैंने आपको। ये देखो इतने टाइप के रिजर्व कीवर्ड है आपके, है ना। देखो कितने सारे रिजर्व कीवर्ड हैं, 97 रिजर्व कीवर्ड है इसके अंदर। कितने? 97 रिजर्व कीवर्ड, जिनको आप आपके यूजर डिफाइंड कीवर्ड के साथ मैच नहीं कर सकते, मतलब यूज नहीं कर सकते एज ए यूजर डिफाइंड, ठीक है। क्रिएट हमने करना सीख लिया था, ये सारी चीज हमने लगभग लगभग सीख ली थी जो हमारे काम की थी। अब हम एक काम करते हैं, डेटा को फिल्टर आउट करना सीख लेते हैं फिलहाल आज तो, फिर उसके बाद हम समझेंगे बाकी चीजें, है ना। डेटा को फिल्टर आउट करना सीख लेते हैं। ये बड़ी लिस्ट है मेरे पास, इसको छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, और हम चलते हैं हमारे। तो जैसे कस्टमर की बात कर लेते हैं हम, कस्टमर टेबल को ही लेते हैं हम फिलहाल के लिए। तो दिलीप मुझे ये बताइए, आप प्रैक्टिस की थी आपने इस उस पे नहीं की थी?
अच्छा, कोई प्रॉब्लम आई क्या आपको, कोई डाउट आया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे दिलीप मैंने आपको बताया था कि ये हमारे डेटा डेटा है पूरा। इस डेटा में अगर मान के चलो हमें कुछ भी शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना मतलब फिल्टर आउट करना है, शॉर्ट तो नहीं बोलेंगे, फिल्टर आउट करना है कोई भी डेटा को, तो हम कैसे कर सकते हैं? कौन सा क्लॉज यूज करते हैं हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज। कौन सा क्लॉज यूज करते हैं? वेयर क्लॉज, है ना? हमने पहले भी देखा था। आज फिर थोड़ा सा काम कर लेते हैं इस पे, कि हम लेंगे यहाँ पे सेलेक्ट। अगर मान के चलो दिलीप मुझे इसमें से सिर्फ दो कुछ लाइक मोबाइल नंबर और स्टेट का नेम और सिटी, मुझे तीन कॉलम देखने हैं, तो मैं कैसे देखूंगा? बट कंडीशन मेरी एक है इसमें, कि कंडीशन ये है कि पहले मेरे पास आएगा स्टेट नेम, ठीक है, स्टेट। दूसरा आएगा मेरे पास जेंडर। और तीसरा मुझे चाहिए आपका लाइक स्टेट बोल रहे हैं हम, स्टेट। ठीक है, ये तीन कॉलम देखने हैं मुझे। तो इसके लिए मेरा जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा? सिलेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, जैसे ही लिखा हुआ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ स्टेट दो बार हो गया। सिटी ले लेंगे हम, स्टेट को पहले ले लेते हैं, सिटी को सिटी ले लेते हैं पहले, है ना? या सिटी यहाँ पे ले लेते हैं हम बाद में। ठीक है, ये सिटी ले लिया हमने। यहाँ पे हमने स्टेट ले लिया, और ये है। अब हम क्या करेंगे दिलीप, जैसा सीक्वेंस हमें चाहिए ना, जरूरी नहीं कि जैसे सीक्वेंस में आपका टेबल का नाम मतलब कॉलम है, जैसे मान के चलो सबसे पहले हमारा जो कॉलम है वो कौन सा है? कस्टमर आईडी। उसके बाद कस्टमर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर और सो ऑन। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि मुझे इसी सीक्वेंस में ही अपने डेटा को शो करना पड़े हमेशा। मैं मेरे हिसाब से डिजाइनिंग जो मेरा तरीका है उससे मैं अपने टेबल को शो कर सकता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट के बाद लिखता हूँ सिटी, स्टेट लिखता हूँ मैं, है ना? ये मैंने स्टेट लिया। स्टेट लेने के बाद फिर मैंने क्या लिया? जेंडर ले लिया। जेंडर लेने के बाद मैंने ले लिया यहाँ पे आपको सिटी। ठीक है, ये तीनों कॉलम ले लिए मैंने। और कहाँ से मुझे देखनी है भैया ये देखने हैं मुझे कस्टमर टेबल के अंदर से। ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे दो बार लग गया है आपका ये। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और इसे कर दिया रन। मुझे वही वैल्यू, वही कॉलम मुझे शो हो गए जो मेरे डिजाइनिंग कॉलम थे, है ना? तो मेरे जो लाइक टेबल का जो भी सीक्वेंस है, मैं कोई भी सीक्वेंस कैसे भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना? तो यहाँ पे इजीली हमने जो चीजें देखी है ये हो गया। उसके बाद हम आगे अगर बढ़े, तो पहले जैसे मान के चलो इसी टेबल के अंदर से हमें उन लोगों के नाम, वो लोग ही चाहिए जो मेल पर्सन है ओनली, है ना? मुझे मेल पर्सन ही देखने हैं, कि मेल पर्सन के मतलब देखने, मेरे डिजाइनिंग जो है वो मेल पर्सन की है, कि मुझे मेल पर्सन देखने हैं पहले। तो उसके बाद कौन कौन से सिटी से या स्टेट से है वो ये देखना है मुझे। नाम मेरे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे इतने डेटा शो कराना है फिलहाल। तो मैं क्या लिखूंगा? सेम चीज जो है यहाँ पे भी लिख लूंगा ऐसी। सिलेक्ट, जो सीक्वेंस मुझे चाहिए वो सीक्वेंस को रहने दूंगा मैं। ठीक है, स्टेट, जेंडर, उसके बाद सिटी, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे फ्रॉम, और यहाँ पे लिख दिया हमने कस्टमर्स। ठीक है, अगर मान के चलो मुझे यहाँ पे सिर्फ मेल पर्सन का ही डेटा देखना है, तो मैं क्या करूं दिलीप? वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, वेयर बोला यहाँ पे, और वेयर के बाद हम बोल रहे हैं जेंडर। जेंडर इक्वल्स टू, आप बोल दो भैया, जेंडर इक्वल्स टू एम। क्योंकि हमारा मेल मेल जो वो है, किससे डिनोट किया हमने? एम से। ठीक है, अब मैं इसे कर देता हूँ रन। ये मैंने रन कर दिया। तो हमारे पास 10 मेंस है हमारे पास टोटल, है ना? मेल पर्सन कितने हैं? 10 मेल पर्सन है, जो कि अलग अलग सिटी से है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सेम चीज अगर हमें फीमेल देखना है, तो हम वैसे के वैसे क्या करेंगे, इसी कोड को लेंगे और यहाँ पे हम
मेल की जगह फीमेल कर देंगे। ये हमने मेल की जगह फीमेल कर दिया, है ना। तो हमारे पास 10 ही फीमेल है। क्लियर? क्लियर हुआ? अगर मान के चलो सेम चीज मुझे सिटी में देखना है कि मैं सिटी वाइज देख सकूं कि कौन कौन से सिटी में कितने को, मतलब सिटी वाइज डेटा देखना है मुझे, तो मैं सेम चीज यहाँ पे लिख के यहाँ पे डेटा चेंज कर दूंगा थोड़ा सा। इसमें हम बोल देंगे सिटी। वेयर कंडीशन हमारी सेम सेम रहेगी जैसी पहले से है। क्लियर? बट मुझे देखना है यहाँ पे ओनली पुणे वाले जो लोग हैं, पुणे में कितने लोग हैं। अभी हम काउंटिंग नहीं कर रहे। एग्रीगेशन फंक्शन जब पढ़ेंगे तब उसमें काउंटिंग और सम और समीशन, काउंट फंक्शन, ये सारी चीज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इतना ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने इसे रन किया। यहाँ पे हमारे पास दो मेल है तो दो फीमेल है ना। और पुणे कहाँ पे, कौन किस स्टेट के अंडर आता है? तो कौन सा स्टेट हमारा? महाराष्ट्र। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे देखो दिलीप, यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज लगाया। अब वेयर के बाद हम क्या करेंगे? वेयर सिटी इक्वल्स टू पुणे लिखा हमने। उसके बाद हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, ठीक है। और हम लिखेंगे जेंडर इक्वल्स टू मेल। क्लियर? वेयर हमने यहाँ पे ले लिया ना। नहीं नहीं, दो वेयर यूज नहीं होंगे हमारे, सिंगल वेयर ही यूज होगा। सिंगल वेयर में भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशन रहती है। वेयर वेयर के बीच में भी हमारे पास बिटवीन क्लॉज रहता है, उसके बाद इन क्लॉज रहता है, इनमें अगर चलाना हो तो। जैसे मान के चलो अभी हम मैं आपको दोनों चीज दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ, हाँ ये देखो, हमने क्लिक किया और ये देखो हमारे पास मेल पर्सन ही आ गए हमारे। क्लियर? अब सेम एक काम करते हैं, हम पूरा डेटा एक बार दिखा लेते हैं, उसके बाद फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इस पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेयर की दो कंडीशन हमने देख ली। वेयर की कंडीशन देख ली, जब भी हमें हमारी टेबल के अंदर से रोज को फिल्टर आउट करना होता है, क्या करना होता है? रोज को फिल्टर आउट करना होता है। तो हम किस क्लॉज का यूज करेंगे? वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर मान के चलो उसी वेयर के अंदर हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी हो तो हम क्या कर लेंगे? एंड क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। अगर दो कंडीशन है हमारे पास तो हम क्या कर लेंगे? एंड क्लॉज का यूज कर लेंगे, ठीक है। क्लियर? नहीं 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 नहीं, एंड मतलब ए एन डी, एंड। ठीक है। फिर यहाँ पे हम चलते हैं। अब हम इसके अंदर एक और चीज देख लेते हैं। वो ये है कि जैसे मान के चलो ये तो चलो दो कंडीशन थी और उसके आगे कंडीशन हुई तो भाई जरूरी थोड़ी नहीं कि दो ही कंडीशन होगी। भाई हाँ जैसे मान के चलो मेरी एक और कंडीशन ये है कि लाइक कुछ भी कंडीशन हो सकती है, एक तरह से देख सकते हैं अपन, है ना। चलो पहले से फिल्टर आउट कर। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ पहले हमें देखने पड़ेगी ना डेट कौन सी है, क्योंकि डेटा हमारा वैसा है भी कि नहीं है। पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा ना भैया कि हमारे पास वैसा डेटा है भी कि नहीं। तो हमने क्या किया, पहले उस डेटा को देख लिया कि जैसे पुणे के लोग देखते हैं हम फिलहाल तो। इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। सीक्वेंस आप समझ लेना, देखा मतलब लिखा ऐसे ही जाता है जैसे मैं लिख रहा हूँ ना इसमें। सिंटेक्स प्रॉपर ऐसे ही लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया। जैसे इन जनरल क्या करते हैं लोग, सिलेक्ट के बाद ये स्टार लगा के फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक लिखते रहेंगे, फिर यहाँ तक। पर सिंटेक्स जो है, ये प्रॉपर सिंटेक्स में आपकी जो है क्वेरी लिखी जानी चाहिए। उसका फायदा क्या होता है कि आपको रीडेबिलिटी जो है ना वो आपकी बहुत अच्छी होती है ना। रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आपको कोड में अगर कोई एरर फाइंड आउट करनी है तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, आजकल तो चैट जीपीटी और एआई टूल्स हैं, तो हम उसकी हेल्प ले लेते हैं। बाकी प्रॉपर फॉर्मेट यही होता है लिखने का आपका। क्लियर? तो मान के चलो जैसे मुझे, मैंने पुणे सिटी के अंदर मुझे इस बंदे का वो देखना है, ठीक है, जिसकी ज्वाइनिंग डेट कब की है? 20/7/23, है ना।
अब यहाँ पे दिलीप आप देख रहे होगे कि यहाँ पे तो पहले आपका क्या आ रहा है, डेट आ रही है, वो ईयर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है और फिर आपका डेट आ रही है। तो सीक्वल के अंदर हमेशा फॉर्मेट यही चलता है। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ज्वाइन डेट लिखा, ज्वाइन डेट इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम, ये डेट है हमारी। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये डेट इन चारों में से किसकी है। अभी फिलहाल मैं सपोज करता हूँ कि इन चारों में से मुझे नहीं पता है ये डेट किसकी है। ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है। तो मैं एक तरह से इसमें बोल देता हूँ, एंड जेंडर जो है वो क्या होना चाहिए हमारा, फीमेल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। एंड जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, ये बोल दूं मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। तो मैंने उठा के यहाँ पे इसे रन किया। अब रन किया तो हाँ, मेरे पास डेटा है भाई प्रॉपर। तो हमें एक चीज यहाँ पे समझ में आई कि हम वेयर क्लॉज के साथ मल्टीपल एंड का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, है ना। हम चाहे जितने एंड यूज कर सकते हैं हमारी किसी भी क्वेरी में। क्लियर। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ चीजें और भी है। जैसे मान के चलो हम लेते हैं फिर से सिलेक्ट स्टार। अच्छा, मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ये आपको फैमिलियर हो। जब आप इस पे काम करोगे ना, तो जरूरी ये है कि आप बार बार इन कोड को लिखो। जितना इन कोड को लिखे हुए उतना आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है। अब जैसे मान के चलो मुझे दो ही स्टेट का डेटा देखना है। कितने स्टेट का, दो स्टेट का डेटा देखना है। तो मैं क्या करूंगा, वेयर स्टेट, स्टेट लिखा मैंने। और जरूरी है मैं हर बार एंड लगाऊं, क्यों लगाऊं मैं हर बार एंड, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड है वो यूज कर लिया, इन, है ना। इन ऑपरेटर बोल सकते हैं अपन इसे। तो मैंने यहाँ पे स्टेट इन कर लिया, और मैंने यहाँ पे लिखा भैया हमें देखना है दिल्ली का डेटा। ठीक है। दिल्ली का डेटा देखना, और देखना है मुझे राजस्थान का डेटा ओनली, या गुजरात ले लेता हूँ मैं। ठीक है। ये दो मुझे स्टेट का डेटा देखना है, तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने ऐसे कर दिया रन यहाँ से। तो इसने मुझे बोला कि भाई दिल्ली का दिखा दिया, गुजरात का नहीं दिखाया। गुजरात की स्पेलिंग क्या है यार एक्चुअल में, जे है क्या गुजरात, ये है, सही है क्या ये स्पेलिंग। हाँ ठीक ही लग रही है। चलो, यहाँ पे फिर हमने क्या कर दिया, स्टेट में दो स्टेट डाले थे, तो दोनों स्टेट का डेटा हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, क्लियर दिलीप। तो हम यहाँ पे मल्टीपल एंड्स, अगर एंड यूज कर रहे हैं तो हम मल्टीपल एंड यूज कर सकते हैं, नो डाउट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे मल्टीपल एंड यूज करना और इन ऑपरेटर यूज करने का मतलब, इसमें डिफरेंस समझा देता हूँ मैं आपको कि दोनों में फर्क क्या है। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज के अंदर सिटी यूज किया था। ठीक है। सिटी में हमने क्या डाला था, पुणे। पुणे के बाद हमने ज्वाइनिंग डेट ली थी, जो भी हमारी ज्वाइनिंग डेट थी। उसके बाद जेंडर लिया था हमने, फीमेल। ऐसे ही था। अगर मान के चलो ये डेटा अलग अलग उसका है, तो मैं एंड कंडीशन ले रहा हूँ यहाँ पे। बट अगर मेरे पास एक ही कॉलम के अंदर से मल्टीपल वैल्यू है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। आई बात समझ में। मैं एंड का भी यूज कर सकता हूँ, और अगर मान के चलो एंड का यूज नहीं करना है मुझे, तो इनका यूज भी कर सकता हूँ मैं। बट कंडीशन, हाँ वो भी हो सकता है, नो डाउट वो भी हो सकता है ना। बट हाँ, फिलहाल आप ये समझो कि यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज हम क्यों कर रहे हैं, है ना। इन इन ऑपरेटर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक कॉलम है और उसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इन ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। क्लियर। बट हमारे पास अलग अलग कॉलम्स हैं और अलग अलग वैल्यूज से हमें फिल्टर आउट करना है, तो हम एंड ऑपरेटर का यूज कर लेंगे।
क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज ले लेते हैं हम, जो कि देखने वाली है ना? वो देखने वाली चीज जो है वो ये है कि जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट है, ज्वाइनिंग डेट है ना ज्वाइनिंग डेट। और ज्वाइनिंग डेट तो मेरी रैंडम है, कोई बड़ी बात नहीं है ज्वाइनिंग डेट के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, सिलेक्ट लिखा मैंने। और यहाँ पे इसी को ले लेता हूँ ना मैं पूरा यार, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, मुझे क्या ही प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें कुछ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि जैसे मैं इसे बोलता हूँ कि इन ऑपरेटर की जगह मुझे यूज करना बिटवीन। पर बिटवीन की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि बिटवीन की कंडीशन ये है कि आपके पास एक प्रॉपर रेंज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? रेंज होना चाहिए। रेंज आपकी डेट रेंज हो सकती है, आपकी और भी कोई रेंज हो सकती है, मतलब न्यूमेरिकल रेंज हो सकती है। ठीक है। तो वैसे रेंज में भी आप ले सकते हो। तो मैंने ज्वाइनिंग डेट बोली बिटवीन, क्या लगाया? बिटवीन। ठीक है। ज्वाइन डेट बिटवीन। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ज्वाइन डेट बिटवीन में जो मैंने पहले लिखा वो लिखा 2023। ठीक है। और या तो मैं इसे यहीं से कॉपी कर लूँ ना। क्लियर। कॉपी कर लेते हैं हम इसे एक पल के लिए, और इससे हमने कर लिया, है ना? और हमने क्या किया, यहाँ पे फिर एंड लगाया। बिटवीन के साथ हमेशा एंड आपका साथ में चलेगा। ठीक है। और हमने सेम चीज क्या कर ली, कोई भी एक रैंडम डेट उठा ली। जैसे ये रैंडम डेट उठा लेता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेट की एक रेंज है, बोल सकते हैं क्या? है ना? डेट रेंज है। अब डेट रेंज का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 21/1/2023 से स्टार्ट होके 21/5/2023 तक, ये एक प्रॉपर रेंज हो गई। तो मुझे जब भी कोई रेंज का डेटा देखना है तो मैं वहां पे बिटवीन का यूज कर लूंगा, है ना? ये मैं रन कर देता हूँ इसे। और यहाँ पे जो है मेरी रेंज यहाँ पे आ गई। ठीक है। मैं इसे एक बार ऑर्डर बाय करके भी देख लेता हूँ कि जो मेरा वैल्यू आई है वो सही आई है क्या। ऑर्डर बाय, दिलीप कुछ छूट तो नहीं रहा, सब ठीक है ना, साथ में ही चल रहा ना? ठीक है। देखो, यहाँ पे अब क्या कहानी हुई है कि हमने ये ऑर्डर बाय क्लॉज जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों किया हमने। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं बिटवीन और एंड के बीच की बात। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज दी थी सर, कि भैया हमें जो डेटा देखना है वही लोगों का नाम देखना है मुझे, या वही लोगों की डिटेल देखनी है जिनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो कब से कब तक है। वो जनवरी 21 से स्टार्ट होके मई 21 तक ही हो, है ना? जो इन 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 4 महीनों के 5 महीनों के बीच में जिन्होंने ज्वाइन किया है, सिर्फ उसी का डेटा मुझे शो कराना है। क्लियर यहाँ तक? तो हमने वही यहाँ पे एक प्रॉपर प्रॉपर एक रेंज थी, तो हमने रेंज को किस में लगाया, बिटवीन ऑपरेटर का यूज किया, है ना? तो बिटवीन, और बिटवीन के साथ हमेशा चलता है एंड। क्लियर? ठीक है। और यहाँ पे जो ऑर्डर बाय यूज किया मैंने, ऑर्डर बाय का मतलब ये है कि जिस भी कॉलम पे हमें जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे डेटा को शॉर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम हमेशा ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रही होगी, डेट दिख रही होगी यहाँ पे 21/1/23 से स्टार्ट होके 21/5/23 तक है ना? अगर मैं मान के चलो मुझे देखना है कि मुझे तो पहले देखना है जिसने सबसे लेटेस्ट ज्वाइन किया है, तो मैं क्या कर दूंगा, या तो असेंडिंग कर सकता हूँ, जिसका डिफॉल्ट ऑर्डर ये है, ऑर्डर बाय लिखोगे। अगर मान के चलो मुझे असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग करना है, तो मुझे स्पेस लगाना रहेगा यहाँ पे, और DESC करना है। क्या करना है? DESC।
अब जैसे मैं इसे रन करूंगा, अभी दिलीप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो आप। यहाँ पे 21/1 से स्टार्ट है, मतलब 21 जनवरी से डेटा स्टार्ट है हमारा, है ना, वैल्यू देखना। और 21 मई जो है एंड है इसका। ठीक है। अब मैं जैसे ही इसे डी एस सी लगा के और फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखोगे कि जो मेरा सबसे लास्ट वैल्यू थी ना, वो सबसे पहले आ गई है। ये देखो, 21 मई में सबसे ऊपर आ गया, और 21 जनवरी जो है सबसे लास्ट चला गया, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज को हम किस लिए यूज करते हैं? शॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और शॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं, प्लस उस शॉर्टिंग को हम दोनों फॉर्म में वो कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों। क्लियर? यहाँ तक चीजें समझ में आई आपको? निखिल, दिलीप, ऐसा तो नहीं लग रहा कि फास्ट फॉरवर्ड से चल रहा है ना। तो ये मेन चीज ये है कि ये जो हमने आज मतलब हैंड्स ऑन जो प्रैक्टिस की है, इनको आपको भी एक तरह से प्रैक्टिस करनी रहेगी, है ना, सभी चीजों की। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, और कल हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर कुछ क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अभी हम बेसिक लेवल की सारी लर्निंग लेने के बाद फिर हेल्प लेंगे प्रॉपर चैट जीपीटी या एआई टूल्स की, है ना। जब भी हमें बहुत बड़े लेवल के डेटा को मैनेज करना होगा, या फिर विजुलाइज करना होगा, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स यूज होती है। ठीक है। मल्टीपल ज्वाइंट्स लग रहे हैं, पहले हम ज्वाइंट्स भी क्लियर करेंगे। हम जितने भी फंक्शनैलिटी है बेसिक सारी की सारी चीजें क्लियर करेंगे। इवन सीटीई भी क्लियर करेंगे हम, है ना, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। बट हाँ, पहले हम अपने लेवल पे सारी चीज समझ लें। उसके बाद ये हमारे लिए बहुत कॉमन सी चीज जब हो जाएगी, तब हम इस पे किसका यूज करेंगे? एआई का यूज करेंगे। ठीक है। ताकि हमें इन्हीं कोड को बार बार लिखने के लिए टाइम क्यों लगाना पड़े, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जिसमें लंबे लंबे जो है लाइन है वो लिखी जाती है। जैसे मान के चलो, मेरे पास अभी जो कोड मैं यूज कर रहा हूँ 250-300 लाइन का कोड है। तो जरूरी थोड़ी नहीं वो कोड किसी ने बैठ के लिखा हो, राइट। तो इस तरह की चीज हम बाद में कर लेंगे। हाँ, सिलेक्ट से आप वेयर तक भी यूज कर सकते हो, यहाँ तक भी यूज कर सकते हो। हाँ, ऑर्डर बाय क्लॉज जो है, बट हाँ इसका ऑर्डर यही रहेगा, ये समझो आप, है ना। जैसा मैंने लिखा है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपन ये तीन चीज भी यूज कर सकते हैं। और हम तो कह रहे हैं कि ये दो चीज भी हम यूज कर सकते हैं, यहां तक भी हम यूज कर सकते हैं, नो डाउट। ये देखो, है ना। मतलब कि वेयर क्लॉज का सीधा सीधा फंडा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्यों यूज ले रहे हैं हम? इसका यूज करने का मतलब सीधा से ये हमारी वैल्यू को फिल्टर आउट कर देता है रो कॉन्टेक्स्ट में, है ना। रो कॉन्टेक्स्ट में ये क्या कर देता है? एग्रीगेट वो कर देता है फिल्टर आउट। ठीक है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। एक चीज जो है वो मैं आपको और समझा दूं, ये जो अपन ने बात की अभी, तो ये देखो दिलीप, निखिल, एक मिनट, ये देखो आप जरा इस चीज को समझो। जो हमारा सीक्वल का जो एग्जीक्यूशन होता है ना, वो ऐसे चलता है। पहला एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम से। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा फ्रॉम लिखा है, तो पहले पहले ये एग्जीक्यूट होगा हमारी क्वेरी में। मतलब सिलेक्ट भी पहले नंबर पे नहीं आएगा। एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा हमारी क्वेरी का? फ्रॉम से। ठीक है। उसके बाद फिर वो उसे क्या करेगा? वेयर पे ले जाएगा। आइडेंटिफाइज द सोर्स टेबल, कि भैया जो आप जिस भी डेटा को देखना चाह रहे हो, जो डिजायरिंग आपका व्यू है, वो किस टेबल से है, पहले मुझे वो तो पता चले। तो पहले वो देख लेगा। ठीक है, फ्रॉम। फिर देखेगा कि किसको किस किस को कैसे कैसे मुझे वो करना है, भैया फिल्टर आउट कैसे करना है। तो फिर वो वेयर चलाएगा, है ना। उसके बाद हमारा वेयर क्लॉज इसने चला दिया। फिर उसके बाद वो जाएगा ग्रुप बाय पे। ठीक है। तो पहले फिर इसको ग्रुप बाय करेगा, जो भी एग्रीगेशन है। हमने अभी तो ग्रुप बाय यूज नहीं किया, बट हाँ ये ग्रुप बाय लेगा। फिर उसके बाद वो लेगा हैविंग क्लॉज। ठीक है। तो हैविंग क्लॉज लेगा। और फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आएगा, जो कि हम सबसे पहले लिखते हैं, सिलेक्ट। ठीक है। तो सिलेक्ट जो है हमारा कौन से नंबर पे आएगा? फिफ्थ नंबर पे आएगा।
एग्जीक्यूशन ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है। और ऑर्डर ये डिस्टिंग जो है, डिस्टिंग हमारा आएगा कहाँ पे, 6 नंबर पे। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे आएगा ऑर्डर बाय, और 8 नंबर पे आएगा टॉप। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? टॉप, टॉप पता है टॉप क्या क्या काम करता है? दे- ये देखो, जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 20 है। बट अगर मुझे दिखाना हो सिर्फ अ, ऊपर की जो है, लाइक 5 वैल्यूज ही मुझे दिखानी है ओनली। ठीक है। तो मैं टॉप 5 बोल दूंगा, ऐसा क्या बोल दूंगा, टॉप 5 बोल दूंगा मैं ऐसा। फिर मैं ऐसे कर देता हूँ एग्जीक्यूट। तो ये सिर्फ मुझे क्या दिखाएगा, ऊपर की जो 5 वैल्यू है सिर्फ वही दिखा देगा। ठीक है। तो ये एक तरह का व्यू लेने का तरीका है, बाकी और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। आप जब भी यहाँ से भी आप टेबल को शो करोगे ना, जैसे मान के चलो मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ, और इस डेटाबेस के अंदर और टेबल, और जैसे ये देखना आप एक मिनट के लिए, ये मैंने यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये बोल रहा है टॉप 100 रोज। ठीक है। तो ये जो क्वेरी चलाएगा ये टॉप 100 रोज को ही शो करेगा ओनली। ठीक है। चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? तो मैं आपको इसके ये जो कुछ प्रैक्टिस वो दे दूंगा, ये फाइल वगैरह दे दूंगा। तो आप इनको क्या करना, अपने उस पे वो कर लेना। ठीक है। इनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ले लेना इसकी, जो जो मैं चीज दे रहा हूँ आपको। फिर हम जब बड़े प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे उसमें तो फिर अलग ही चीज रहेगी, उसका तो प्रॉपर असाइनमेंट मैं आपको दे दिया करूंगा। तो असाइनमेंट अपने लेवल पे आप परफॉर्म कर लेना। ठीक है। सेम चीज जैसे एक यहाँ पे, जैसे मैंने ये लगा लिया। ठीक है। और जैसे मैं लेता हूँ इसमें ऑर्डर वाई लगा लेते हैं एक मिनट के लिए इसमें, कि हमने यहाँ पे टॉम ले लिया, टॉम के बाद हमने ये भी ले लिया। ठीक है। उसके बाद हम लगा लेते हैं इसमें ऑर्डर बाय। निखिल, जरूरत है क्या हमें ऑर्डर बाय लगाने की? नहीं है क्या? हाँ, ये भी सही बोल रहे हो आप, कोई ऑर्डर तो है नहीं। मैं कस्टमर आईडी ले लेता हूँ एक। हाँ, मैं एक कॉलम के बेस पे ले लेता हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पे मैं ऐसा रन करता हूँ एक मिनट के लिए, चीज समझ में आई क्या हुआ? ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हुआ था, कि टॉप 5 वैल्यूज हमने शो की थी, टॉप 5 जो डेटा था वही हमने शो किया था। बट जैसे हमने ऑर्डर बाय किसी भी एक कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय लगाया हमने, जैसे मान के लो कस्टमर आईडी, जो कि सबसे अच्छा ऑप्शन है, इस पे हमने लगाया और डिसेंडिंग किया। ऐसा क्या किया, डिसेंडिंग। जैसे हमने डिसेंडिंग किया तो जो बॉटम 5 वैल्यूज हैं, वो बॉटम 5 वैल्यूज जो है वो यहाँ पे शो हो गई है। क्लियर? हाँ, क्यों नहीं। नहीं नहीं, अल्फाबेट में भी यूज कर सकते हैं, लो अपन अल्फाबेट के लिए भी यूज करते हैं ऐसे। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे कस्टमर, और यहाँ पे हम स्टार के बाद ये लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ से सर डाउन भी कर सकते हो आप, है ना। सीक्वल सर्वर अगर पहली बार इंस्टॉल किया तो ये समझना, यहाँ से इस विंडो को जो है डबल क्लिक करना, और नीचे से वो कर लेना, ड्रैग कर देना। ठीक है। अब जैसे देखो दिलीप, निखिल, यहाँ पे मेरे पास डेटा सारा है, और यहाँ पे कोई ऑर्डर तो है नहीं मेरे पास सिटी का, है क्या कोई ऑर्डर? नहीं है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर बाय सिटी, और एएससी कर देता हूँ मैं। बाय डिफॉल्ट एएससी होता है, बट हाँ हम एएससी लिख देते हैं। एएससी का मतलब होता है असेंडिंग, डीएससी का मतलब होता है डिसेंडिंग। ठीक है। देखो यहाँ पे सिटी के हिसाब से इसने क्या कर दिया, उसे अरेंज कर दिया डेटा को मेरे, कर दिया।
तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू पे से रन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। इवन आप ईमेल आईडी के ऊपर भी इससे रन करोगे तो ये चला लेगा। इस हाँ, किसी पे भी, मोबाइल नंबर पे भी चलाओगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असेंडिंग डिसेंडिंग करने में से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। कोई और डाउट हो पूछ सकते हो अभी फिलहाल। कैसे यूनिक चीज पे? सभी पे काम करेगा, जो भी वैल्यू आ सकती है इसमें। कोई भी वैल्यू आप ले लोगे ना, सभी वैल्यू पे काम करता है ये, नो डाउट। है ना? तो ये है चीजें। यहाँ पे हमने ऑर्डर भी समझ लिया कि इसका ऑर्डर क्या होता है प्रॉपर। मैं एक बार आपको इसका वो दे देता हूँ। एक हम वो ले लेते हैं, कोई रैंडम डेटा में, ये डेटा आपको उठा के दे दूं क्या? ये क्वेरी मैं आपको दे देता हूँ, तो इन क्वेरी को आप रन कर लेना, है ना? यहाँ पे कोड इसमें जो है एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है अभी फिलहाल। एरर होते तो अपन इसे वो करते हैं। ठीक है। तो मैं एक एक मिनट के लिए आपको ये सारे कोड दे देता हूँ। इसको आप रन कर लेना एक बार के लिए, या फिर आप सिंगल अकेला कस्टमर आईडी को ले लो अभी फिलहाल। है ना? कस्टमर आईडी दे देता हूँ ताकि आप इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सको, क्योंकि सारी टेबल बनाने का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अपन सारी टेबल अभी यूज करने वाले नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब सारी टेबल को यूज करेंगे ना, तब हम अलग से बना लेंगे। ठीक है, क्लियर? तो अभी मैं आपको कस्टमर टेबल दे देता हूँ और कस्टमर का डेटा दे देता हूँ। ठीक है। एक बार आप इस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके देख लेना।